वेलकम टू कैम्बियंस क्लासेस। आज का हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। सबसे पहले नाम की बात कर लेते हैं। सर यूक्लिड मैथमेटिशियन जिन्होंने ये लेमा दिया, डिवीजन, जब हम किन्हीं दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं। व्हाट इज लेमा? ये हमारे लिए न्यू वर्ड हो सकता है। तो लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट दैट कैन बी यूज टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट्स। मतलब लेमा एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसको कि प्रूव किया जा चुका है और उसका यूज हम बाकी किसी स्टेटमेंट, अदर स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट पढ़ेंगे और हम उसका यूज देखेंगे। तो स्टेटमेंट क्या है कि इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स देन दे मस्ट सेटिस्फाई द कंडीशन ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर हमारे पास ए और बी कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? 1, 2, 3, 99, 999, 9857, कोई भी नंबर बड़े से बड़ा जो आप सोच सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक, 1 से लेके और आगे तक कोई भी नंबर। देन दे मस्ट सेटिस्फाई द कंडीशन। तो वो दो नंबर्स इस कंडीशन को जरूर सेटिस्फाई करेंगे जहां पर ए डिविडेंड है, बी डिविजर है, क्यू कोशेंट एंड आर इज रिमाइंडर। और जो रिमाइंडर की वैल्यू है वो 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। मतलब रिमाइंडर जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक, और बी से छोटी होनी चाहिए, जो आपका डिवीजर है उससे छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो वो कहते हैं कि अगर कोई भी दो नंबर है तो इस कंडीशन को जरूर सेटिस्फाई करेंगे। चलो एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि क्या सच में ऐसा होता है। मतलब हमारे पास दो नंबर्स हैं 25 एंड 4। ठीक है, हमें इनको डिवाइड कराना है तो हम क्या करेंगे, छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर जो 4 होगा उससे हम 25 को डिवाइड करेंगे। तो जो 4 है वो हो गया है डिवीजर, मतलब डिवाइड करने वाला बी, एंड ए हो गया है आपका 25 जो है वो हो गया है ए, दैट इज डिविडेंड। डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड किया 25, कितने टाइम्स जाएगा? 6 टाइम्स, 4 6 जा 24, रिमाइंडर इज 1। अच्छा, मैं यहाँ पर मैंने 5 टाइम्स क्यों नहीं किया? अगर मैं 5 टाइम्स डिवाइड करती हूँ तो क्या होता है? 4 5 जा 20, रिमाइंडर इज 5। ये जो 5 है ये 4 से बड़ा है और 4 क्या है? बी, यानी कि यहाँ पर रिमाइंडर जो है वो बी से बड़ा हो गया, जो कि हमारी इस कंडीशन को वायलेट करता है। तो इसका मतलब ये जो हमने किया है ये गलत है। ठीक, अच्छा, मैं इसको 7 टाइम्स भी तो कर सकती थी। 4 7 जा 28, माइनस किया, वैल्यू क्या आई? -3। यहाँ पर अगर मैं रिमाइंडर चेक करती हूँ तो जो हमारा रिमाइंडर है वो नेगेटिव है, जबकि हमने क्या कहा कि जो रिमाइंडर की वैल्यू आनी चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए। इसका मतलब ये कंडीशन भी गलत है। तो हमारी जो करेक्ट कंडीशन है वो सिर्फ ये है। ठीक है, ये जो कंडीशन लिखी हुई है ये आपको 1 मार्क्स में एमसीक्यू में मिल सकती है, या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर कई बार डायरेक्टली कंडीशन ही पूछ लेते हैं और इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। हम देख लेते हैं कि क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। चलो पुट करके देखते हैं। यहाँ पर जो हमारा 20 ए है, ए की जगह 25, बी की जगह 4, क्यू इज 6, दिस इज क्यू, दिस इज आर, एंड आर इज 1। ओके, दिस इज LHS एंड दिस इज RHS। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड हम देखते हैं कि क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आती है। चलो सॉल्व करके देखते हैं राइट हैंड साइड को। 4 6 जा 24 और प्लस 1, दिस इज 25, विच इज इक्वल टू LHS। कंडीशन सेटिस्फाइड। ठीक है, तो ये हो गई आपकी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। लेकिन ये तो सिंपल है, जो हम पहले से भी डिवाइड करते हुए आ रहे हैं, पढ़ते हुए आ रहे हैं। जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। देखिए एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ प्रोसेस। जब हम एक ही प्रोसेस को नंबर ऑफ स्टेप्स में करते हैं, मतलब सेम प्रोसेस का यूज कर रहे हैं और हम उसको एक सीरीज में यूज करते जा रहे हैं। मतलब ये नहीं है अभी तक हमने जो भी किया वो सिर्फ 1 स्टेप में था। अगर मैं उसी के ही नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ा देती हूँ सेम प्रोसेस के, तो वो बन जाता है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। इसी का यूज हम HCF फाइंड आउट करने में भी करते हैं। जब हमें किन्हीं दो नंबर्स का HCF फाइंड आउट करना होता है तो हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो नंबर्स हैं 32 एंड 12। 12 छोटा नंबर है, 12 से हम डिवाइड करेंगे 32 को, 12 इज B एंड 32 इज A। हमें
12 और 32 का एलसीएम निकालना है, HCF। तो हम कैसे निकालेंगे, 12 से डिवाइड किया पहले 32 को, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, 12 2 24, रिमाइंडर इज 8। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा रिमाइंडर था इसे हम मान लेंगे b, एंड जो पहले डिवीजर था b था वो हो जाएगा a। अगेन फिर से सेम प्रोसेस करेंगे, तो देखो ये फर्स्ट स्टेप हुआ, सेकंड स्टेप हम फिर से दोबारा से सेम प्रोसेस करने वाले हैं। पहले इसको लिख लेते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्म में, ठीक। तो यहाँ पर क्या था, जो हमारा a है वो 32 है, b इज 12 इंटू q इज 2 और प्लस रिमाइंडर 8, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। नाउ अब सेकेंड स्टेप में क्या करने वाले हैं, हम 12 को डिवाइड करेंगे 8 से, ठीक। कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम, 8 1 जा 8, 4 इज रिमाइंडर। अगेन लिख लेते हैं, तो इस बार जो हमारा a हो गया वो 12 है, b 8 है, क्वोशिएंट 1 एंड रिमाइंडर इज 4, ठीक। ये प्रोसेस हम तब तक करते रहेंगे कंटिन्यू जब तक रिमाइंडर की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। तो अभी तो रिमाइंडर की वैल्यू 0 नहीं हुई है, दैट मीन्स थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या होगा, अगेन जो हमारा रिमाइंडर है वो b हो जाएगा और जो पहले b की वैल्यू थी मतलब डिवीजर वो a हो जाएगा। अब हमें 8 को डिवाइड करना है 4 से, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, 8 एंड 0, रिमाइंडर 0, प्रोसेस कंप्लीट। लिख लेते हैं 8 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 प्लस 0। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इस लेमा को, ये जो हमारी लेमा थी इसको 3 बार रिपीट किया, मतलब 3 स्टेप्स किए। तो यहाँ पर क्या हो गया, नंबर ऑफ सीरीज हो गया, इसीलिए हम इसको कहेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक, क्योंकि हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को 3 बार यूज किया। अब इसमें क्या होता है कि ये जो हमारा लास्ट में जो डिवीजर आता है दैट इज b की वैल्यू, वही होता है HCF। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हमारा आंसर क्या आया कि HCF ऑफ 12 एंड 32 इज इक्वल टू 4, ठीक है। यहाँ पर 2 क्वेश्चंस आते हैं, एक तो व्हाट इज HCF एंड ये कैसे हमने कह दिया, अच्छा ठीक है, ये तो कहीं पर लिखा हुआ था कि यहाँ जो लास्ट में आता है वो HCF आता है, लेकिन कैसे हम इसको विजुअलाइज कैसे कर सकते हैं, प्रूफ कैसे कर सकते हैं कि हाँ यही HCF है, तो उसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आई होप आपको इतना तो समझ में आया होगा, पहले आप थ्योरी को एक बार समझ लीजिए, उसके बाद हम इसका विजुअलाइजेशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।